हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक कोचिंग। आज हम क्लास 11 के लिए चैप्टर प्रोबेबिलिटी करेंगे। हमने स्टूडेंट्स लास्ट वीडियोस में अपने इसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ हमने टर्म्स सीखी थी और हमने अपनी एक्सरसाइज 16.1 भी की थी। तो साथ ही हमने एक्सरसाइज 16.2 के फर्स्ट 4 क्वेश्चंस भी किए थे। तो हमारे पास इसी एक्सरसाइज 16.2 के क्वेश्चन 5, 6 एंड 7 है जो हमने अभी करने हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 16.2। तो मैं आपके लिए स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं। 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले 3 कॉइन की सैंपल स्पेस बना लेनी है। वो क्या होगी हमारे लिए, वो होगी हमारे लिए एच एच एच, 3 बार एच, फिर एच एच टी एच, टी एच टी टी एच टी एच एंड टी टी। तो ये हमने अपनी 3 कॉइन की जो सैंपल स्पेस है वो हमने बना ली है। तो इसके बाद हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया है कि आपने ऐसी 2 इवेंट्स लेनी है जो हमारे लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। स्टूडेंट्स, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मैंने बताया था कि हमारे लिए वो इवेंट्स होती हैं जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, मींस उनकी इंटरसेक्शन 5 होती है। तो चलिए हम एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट पार्ट में हमें क्या शो करना है कि हमने 2 इवेंट्स लेनी है और दोनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हों। तो हम ले लेते हैं गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड। हमें एक ले लेते हैं गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड्स, और दूसरी इसी तरह से हम ले लेते हैं गेटिंग एट लीस्ट 2 टेल्स। गेटिंग एट लीस्ट 2 टेल्स। तो चलिए, इसमें हमने 2 हेड्स बोला है, तो हमने इसमें कौन कौन सी आउटकम्स लेनी है, 2 हेड में कम से कम 2 हेड, गेटिंग एट लीस्ट 2 हेड्स। तो एट लीस्ट 2 हेड मींस कम से कम 2 हेड आती हैं, तो 3 हेड वाला भी लेंगे। पहला ही एच एच टी एच एंड टी एच एच, 2 हेड वाले हो गए और 3 वाले भी हो गए। बी में हमें बोला गया है गेटिंग एट लीस्ट 2 टेल्स, तो मिनिमम हमने 2 टेल्स तो लेनी ही है, तो 3 टेल भी ले सकते हैं। तो इसमें हमारे पास आ जाएगा एच टी एच टी एच एंड टी टी। तो अगर हम देखें कि हमारे इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं, हमारे इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, क्योंकि यहां पे अगर बी में 1 एच है तो 2 टी है, वहां पे हमारे पास 2 एच है तो 1 टी है, तो इसीलिए हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये हमारे लिए हमारी एग्जाम्पल क्या हो जाएगी, जो हमने ली है ये हमारे लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की एग्जाम्पल हो जाएगी। स्टूडेंट्स, इसी तरह से सेकेंड पार्ट में हमें बोला गया है कि हमने 3 इवेंट्स लेनी है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो और हमारे लिए एग्जॉस्टिव भी हो। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें भी इसी तरह से ले लेते हैं गेटिंग नो हेड। हमने कोई भी हेड इसमें नहीं लिया है। गेटिंग नो हेड मतलब कोई भी हेड नहीं आएगा, तो उसका मतलब उसमें टेल आएगा। ये जितने भी ये केसेस हैं, ये फर्स्ट 7 केसेस, इसमें कहीं ना कहीं 1 एच 2 एच या 3 एच तो आ रहे हैं। हमने लिखा नो हेड, तो एक ही आउटकम आएगी जो हमारे लिए होगी टेल टेल एंड टेल, 3 बार टेल आ जाएगा। दूसरे पार्ट में हम ले लेते हैं एग्जैक्टली 1 हेड। गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड। 1 हेड का मतलब एक ही हेड होना चाहिए, एक से ज्यादा हेड नहीं हो सकता है। तो कौन से आउटकम्स आ जाएंगी एक हेड वाली, ये हमारे लिए आ जाएगी एच टी एच टी एंड टी एच। तो इसमें हमने एक हेड ले लिया। स्टूडेंट्स, अब हम ले लेते हैं तीसरा एट लीस्ट 2 हेड्स। एट लीस्ट 2 हेड्स। तो एक बात आपने नोट करनी है, 2 हेड्स क्या नोट करनी है कि इसमें हमने 3 इवेंट्स ली हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया कि हमने 3 इवेंट्स लेनी है। तो एटलीस्ट 2 हेड का मतलब 2 हेड या 2 से ज्यादा वाले हेड, 2 हेड या 2 से ज्यादा वाले हेड। तो 3 हेड भी आएंगे, एच 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 और एच एच टी, 2 हेड या 2 से ज्यादा हेड, एच एच टी एच एंड टी एच एच। तो ये आउटकम्स आ गई हैं। अब हमें क्या बोला गया था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो। तो चेक कर लेते हैं क्या ए एंड बी में कुछ कॉमन है। ए एंड बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 आ जाएगा। फिर बी एंड सी में कुछ कॉमन है,
बी एंड सी में भी कुछ कॉमन नहीं है, क्योंकि ये 2 हेड वाले हैं, वो 1 हेड वाले हैं, तो ये भी 5 आ गया। फिर हम ए एंड सी में चेक कर लेते हैं कि ए एंड सी में कुछ कॉमन है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहां पे तीनों टेल है, यहाँ पे एक भी 3 टेल वाला कोई भी नहीं है, तो ये भी 5 आ गया। हमने ए को बी से भी चेक कर लिया, ए को सी से भी कर लिया, सिमिलरली बी को सी से भी कर लिया, तो तीनों हमारे पास 5 के इक्वल आए हैं, तो तीनों केसेस हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए हो गए हैं। और इसमें हमें साथ में एग्जॉस्टिव भी पूछा गया है, तो मैंने बताया था आपको कि एग्जॉस्टिव का मतलब होता है तीनों की इंटरसेक्शन हमारी, तीनों की यूनियन हमारी सैंपल स्पेस। तो यहां पे तीनों की यूनियन अगर आप करोगे, देखिए हमारे पास इनकी अगर हम यूनियन करते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो हमारे पास टी 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 ये वाला लास्ट केस बन जाएगा, फिर 2 टेल वाले 3 केस बन जाएंगे, ये 3 हमारे पास केस 2 टेल वाले, और फिर हमारे पास 4 केस वो बन जाएंगे जिनमें 1 टेल आ रहा है, 1 टेल वाले और एक केस जिसमें तीनों हेड है। मींस इन तीनों को इकट्ठा करें तो हमारी सैंपल स्पेस बन जाती है। तो ये हमारे लिए क्या आ जाएगा, एग्जॉस्टिव आ जाएगा, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी एग्जॉस्टिव की। अगर आपको नहीं याद, फिर एक बार दोबारा से बता देता हूं कि जितने भी हमने इवेंट्स निकालनी है, उन इवेंट्स की अगर हम यूनियन कर दें और वो सैंपल स्पेस बन जाए वापस, तो उसको हम एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। इस तरह से हमने अपना क्वेश्चन 5th का सेकंड पार्ट भी कर लिया है। अब हम इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट करते हैं। जो स्टूडेंट्स मैंने एग्जांपल लिए हैं या मैंने इवेंट्स लिए हैं, जरूरी नहीं है कि आपने भी यही लेनी है, आप इसमें अपनी इवेंट्स चेंज भी कर सकते हैं, पर एक इसमें कंडीशन है कि आपने वो जो भी लेनी है इस सैंपल स्पेस से रिलेटेड ही लेनी है, क्योंकि हमारे पास यहां पे 3 कॉइन की बोली हुई है आउटकम्स। तो अगला हमारे पास क्या है, थर्ड पार्ट हमारे लिए बोला गया है 2 इवेंट्स विच आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो और हमने 2 इवेंट लेनी है, तो एक हम ले लेते हैं एटमोस्ट 2 टेल्स की, और एक हम ले लेते हैं एग्जैक्टली 2 टेल्स की। एटमोस्ट 2 टेल्स, एटमोस्ट 2 टेल्स, और दूसरा हम ले लेते हैं एग्जैक्टली 2 टेल्स। ठीक हो गया। यहां पे ये हमारा थर्ड पार्ट है। एटमोस्ट का मतलब हमने कौन कौन सी लेनी है, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल्स स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब 0 टेल वाला भी आएगा, तो इसका मतलब एटमोस्ट 2 टेल्स, 2 टेल, 1 टेल एंड 0 टेल। तो ये जितने भी पहले केसेस हैं साथ के साथ ये आ जाएंगे इसमें, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच, फिर उसके बाद एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच। 3 टेल वाला क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमने मैक्सिमम 2 टेल ही लेने हैं। तो इसका इसी तरह से दूसरा हमारे पास है एग्जैक्टली 2 टेल्स, इसका मतलब सिर्फ 2 टेल वाले ही लेने हैं। तो कौन कौन से आ जाएंगे एग्जैक्टली 2 टेल्स, एग्जैक्टली 2 टेल्स के लिए हमारे पास एच टी टी, टी एच टी, टी टी एच, बस यहां तक लेंगे, क्योंकि 2 टेल से ज्यादा नहीं लेने हैं। तो हमें क्या शो करना था कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, मींस अगर इनकी इंटरसेक्शन करें तो वो 5 नहीं आना चाहिए, वो खाली नहीं आना चाहिए, मतलब इसमें कुछ ना कुछ कॉमन जरूर होना चाहिए। तो देखें ध्यान से, कुछ कॉमन है हमारे पास। आ रहा है एच टी टी, ये देखिए पहला ही मैच कर रहा है, इसका बी वाले का पहला, और इसका ये 5th वाला मैच कर रहा है, फिर टी एच टी भी मैच कर रहा है, फिर टी टी एच भी, तीनों ही मैच कर रहे हैं, जो बी के तीनों हैं वो ए में है। तो इसका मतलब ये हमारे लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यही बोला गया था हमने, उसके अकॉर्डिंगली हमने एग्जांपल ले ली है। अब हम इसी का ही 4th पार्ट करेंगे। अब हमें फिर बोला गया है कि हमने 2 इवेंट लेनी है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हो लेकिन वो एग्जॉस्टिव ना हो, 2 इवेंट्स। ओके, अब हम क्या ले लेते हैं इसमें हम ले लेते हैं एग्जैक्टली 1 हेड, और फिर हम एक और ले लेते हैं एग्जैक्टली 2 हेड्स। तो एग्जैक्टली 1 हेड में कौन सा केस आएगा, जिसमें एक ही हेड होगा, एक से ज्यादा नहीं ले सकते, ना एक से कम ले सकते हैं। तो एक हेड वाला केस हमारे पास यहां से आ जाएगा एच टी टी, टी एच टी, यहां पे क्या आएगा टी एच टी एंड टी टी एच। एक हेड वाला, यहां पे 2 हेड वाले लेने हैं, वो कौन कौन से आ जाएंगे, एच एच टी एच एंड टी एच। तो क्या बोला गया था इस पार्ट में हमें 4th में, कि वो हमारे लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हो लेकिन एग्जॉस्टिव ना हो। तो देखें इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें 1 हेड वाले हैं, इसमें 2 हेड वाले हैं, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा।
तो 5 हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हो गया। अब क्या एग्जॉस्टिव आ रहा है? अगर हम ए और बी की यूनियन करते हैं तो हमारे लिए ये डिफरेंट डिफरेंट तो हैं लेकिन 6 बनेंगे और हमारी सैंपल स्पेस में तो 8 आउटकम्स थी, तो ये हमारे लिए सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं हुआ। तो क्या लिखेंगे? नॉट एग्जॉस्टिव। इस तरह से ये हमारे लिए फोर्थ पार्ट भी हमने कर लिया अपनी तरफ से एग्जांपल लेके। अब हम इसी तरह से इसका फिफ्थ पार्ट भी कर लेते हैं। उसमें क्या बोला गया है वो अभी हम पढ़ते हैं स्टेटमेंट, और उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी एग्जांपल्स बना लेंगे। क्या बोला गया हमें बोला गया है इसमें फिफ्थ पार्ट में कि हमें 3 इवेंट्स लेनी है जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो और एग्जॉस्टिव भी ना हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो और एग्जॉस्टिव ना हो। तो ए में हमने ले लेना है, यहां पे कोई भी ले सकते हैं आप, हमने ले लिया है गेटिंग वन टेल। इसी तरह से क्योंकि हमें 3 इवेंट्स बोला है तो 3 लेंगे, गेटिंग 2 टेल्स। और तीसरा हमने ले लिया है गेटिंग 3 टेल्स। तो फिर हम क्या करते हैं, इसमें आउटकम्स लिख लेते हैं इसके सामने। 2 टेल, 1 टेल में कौन कौन सी आ जाएंगी? 1 टेल में हमारे पास HHT, HTH एंड THH आ जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद हमने 2 टेल्स लेनी है, उसमें हमारे पास HTT आ जाएगा, THT आ जाएगा एंड TTH आ जाएगा। फिर हमने 3 टेल्स लेनी है, उसमें तीनों टेल्स आ जाएंगी। हमें क्वेश्चन में बोला गया था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हो पर एग्जॉस्टिव ना हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चेक करते हैं, ए एंड बी में कुछ कॉमन है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ए में 1 टेल वाले हैं और बी में 2 टेल वाले हैं, तो 5 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फिर ए और सी को चेक कर लो, ए एंड सी में भी कुछ भी कॉमन नहीं, क्योंकि 1 टेल है और सी में तीनों टेल है, ये भी 5, ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फिर बी एंड सी में भी देख लो, बी में 2 टेल वाले हैं, सी में 3 टेल वाले हैं, तो बी एंड सी में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हो गया है। अब हमें शो करना है कि ये एग्जॉस्टिव भी नहीं है, तो तीनों की हम यूनियन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। जब हमने यूनियन की, हमने यहां पे ये देखा कि ये सारी आउटकम्स अलग अलग हैं, इकट्ठी तो हो गई लेकिन कितनी बनी? 7 बनी। कौन सी रह गई हमारे पास सैंपल स्पेस की? जिसमें तीनों एच हैं, ये वाली रह गई है। तो इसका मतलब सैंपल स्पेस के इक्वल नहीं आया, तो ये हमारे लिए बन गया नॉट एग्जॉस्टिव। क्या बना हमारे लिए? नॉट एग्जॉस्टिव। क्यों बना? क्योंकि हमारे पास 7 आउटकम्स तो आ गई हैं लेकिन जो 8th आउटकम थी HHH वो मिसिंग है, इसीलिए एग्जॉस्टिव नहीं है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से हमने ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। हमारी इसी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन 6 है और जो 7th है, ये स्टूडेंट्स आपस में रिलेट कर रहा है, इंटर रिलेटेड है, क्योंकि हमने जो आउटकम्स लेनी है वो 2 डाइस की दोनों केसेस में लेनी है। तो चलिए पहले मैं आपके लिए 2 डाइस के लिए सैंपल स्पेस बना लेता हूं। कितनी बनेगी आपको पता है? वो बनेगी आपके लिए 36। तो चलिए पहले मैं बना देता हूं आपको। पहले भी हमने बनाया हुआ है 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इसी तरह से 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6। फिर आगे 3 की लाइन आएगी, अब आपको पता है 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर हम 4 की लाइन बनाएंगे 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर हमारी 5 की लाइन बनेगी 5 1 और लास्ट में 6 की लाइन बनेगी, तो 5 1 बन गया 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। नेक्स्ट हमारे पास 6 की लाइन बन रही थी, 6 1 बना लिया, 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो ये हमारे लिए ये वाले 36 आउटकम्स आ गए हैं। अब मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ता हूं आगे। क्या बोला गया इस क्वेश्चन में? इसमें बोला गया हमारे लिए कि हमें क्या लेना है? गेटिंग एन इवन नंबर ऑन द फर्स्ट डाई। तो ए हमारे लिए है इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई। तो कौन कौन सी आउटकम्स आएंगी इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई?
तो ये हमारी सेकंड लाइन 4 लाइन और 6 लाइन बन जाएगी। 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 4 वाली लाइन 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 एंड 4 6, फिर 6 की लाइन 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। क्योंकि हमें क्या बोला गया था कि फर्स्ट डाइस पे इवन नंबर आना चाहिए, फर्स्ट डाई पे इवन नंबर आना चाहिए। अब बी में क्या बोला गया, गेटिंग एन ऑड नंबर ऑन फर्स्ट। बी में हमें बोला गया है ऑड ऑन फर्स्ट, तो 1 वाली लाइन 3 वाली लाइन एंड 5 वाली लाइन आ जाएगी। तो क्या आएगा 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 3 वाली लाइन, फिर उसके बाद लास्ट में 5 वाली लाइन, क्योंकि पहले पे ऑड चाहिए। 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 एंड नेक्स्ट होगा हमारे लिए 5 1 आ गया, फिर 5 2 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6। तो ये हमारी टोटल आउटकम्स बन गई यहाँ पे बी के लिए। और सी में हमें बोला गया है गेटिंग द सम ऑफ द नंबर ऑन द डाई लेस देन एंड इक्वल टू 5। आपकी दोनों डाइस का टोटल 5 या 5 से छोटा हो, 5 या 5 से छोटा हो। तो एक तो 1 1 आ गया यहां से, और 1 2 आ गया 5 या 5 से छोटा, 1 3 एंड 1 4, क्योंकि हमें 5 तक भी लेना है, 5 या 5 से छोटा। फिर 2 1 2 2 2 3 भी आएगा, 5 बन गया है। फिर 3 की लाइन में 3 1 3 2, ये भी 5 बन गया है, इससे आगे नहीं जाना है। फिर 4 की लाइन में 4 1 4 2 नहीं ले सकते ना 5 1, बस इतनी ही आउटकम बनेगी जिसमें 5 या 5 से छोटे होंगे। अब हम अपने क्वेश्चंस करते हैं शुरू स्टूडेंट्स। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, हमें ए डैश निकालना है। ठीक हो गया। हमारे लिए जो पहला पार्ट है वो हमें क्या निकालना है, वो हमें ए डैश निकालना है। ए डैश का मतलब हमारे लिए क्या होगा कि हमने ए के एलिमेंट सैंपल स्पेस में से छोड़ देने हैं। तो हमने कौन से लेने हैं, सैंपल स्पेस में से ए के एलिमेंट माइनस कर देने हैं। तो ये जो हमारे पास 2 की लाइन 4 की लाइन और 6 की लाइन छोड़ देनी है, तो इसका मतलब हमारे पास वो डाइस लेने हैं जिनकी फर्स्ट पोजीशन पे ऑड आ रहा है, मींस 1 वाली 3 वाली एंड 5 वाली लाइन आएगी। तो इसका मतलब एक तरह से ये बी वाली आउटकम्स आ गई सारी की सारी। तो हम इस ए डैश के सामने बी भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया होगा आपको कि हमारे लिए ये आंसर बी भी आ सकता है। अब हमारे लिए क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी के पार्ट में बोला है नॉट बी। नॉट बी मतलब बी कॉम्प्लीमेंट ही हो गया स्टूडेंट्स। नॉट बी का मतलब बी कॉम्प्लीमेंट ही होता है। तो इसका मतलब सैंपल स्पेस में से बी माइनस कर देंगे। बी का मतलब ऑड नंबर वाली डाइस जो ऑड से स्टार्ट हो रही है वो माइनस कर देंगे। तो कौन सी बचेंगी, जो इवन से स्टार्ट होती है, मींस ए आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर हो गया आपको ये भी। इसके बाद थर्ड पार्ट में बोला है ए और बी। ए और बी का मतलब कि हमने यूनियन करना है ए एंड बी का। अगर आप ध्यान दो, इनका यूनियन करेंगे, ए में कौन से एलिमेंट है, वो एलिमेंट है जो इवन से स्टार्ट होते हैं, जिनकी फर्स्ट डाइस पे इवन है, और बी पे वो हैं जिसपे ऑड आ रहे हैं। तो अगर इनका इकट्ठा करेंगे तो पूरी सैंपल स्पेस हमारी बन जाएगी, जिसको हम एस लिख सकते हैं, हमारी सैंपल स्पेस। क्लियर हो गया आपको। फोर्थ पार्ट में हमें स्टूडेंट्स बोला गया है कि आपने ए एंड बी निकालना है। एंड का मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्शन, कॉमन। अब क्या ए एंड बी में कुछ कॉमन है? नहीं जी, बिल्कुल भी कॉमन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए पे एलिमेंट्स इवन से स्टार्ट होते हैं और बी में ऑड से स्टार्ट होते हैं, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमारे लिए फोर्थ पार्ट का आंसर 5 आ जाएगा। क्लियर हो गया आपको। इसी तरह से अब हम अपनी इसी क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट मैं इधर कर लेता हूं आपके लिए। क्या है फिफ्थ पार्ट में? हमें बोला गया है ए बट नॉट सी। आपने ए तो लेना है पर सी नहीं लेना है, मींस ए में से सी वाले माइनस कर देने हैं। तो ए वाले हमारे पास कौन से एलिमेंट है, ऑड वाले तो लेने ही नहीं, क्योंकि वहां पे तो इवन है। इवन वाले हटा देंगे ए में से सी में। 2 1 2 2 2 3, तो 2 1 2 2 2 3 नहीं आएगा। कौन सा आएगा? 2 4 भी आएगा, 2 5 भी आएगा, 2 6 भी आएगा। फिर उसके बाद वहां पे 3 वाली लाइन तो नहीं है, 4 वाली लाइन है, 4 1 नहीं आएगा, उसको छोड़ के बाकी सारे आ जाएंगे। मीन्स 4 2 आएगा, 4 3 4 4, फिर उसके बाद 4 5 4 6,
फिर 6 की लाइन भी आएगी, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो ये सारे नंबर हमारे पास a माइनस सी में आ जाएंगे, जिसको हमने बोला a बट नॉट c। इस तरह से हमने क्वेश्चंस किए हैं। अब मैं आपको और क्वेश्चंस भी यहाँ पे करके दिखा देता हूं। तो पहले तो मैं ये वाले जो आंसर्स लिखे हैं ये रब कर देता हूं स्टूडेंट्स। मैंने फर्स्ट टू 5 आंसर्स लिख दिए हैं आपके लिए, तो ये मैंने साथ ही रब भी कर दिए हैं। अब मैं अपना 6th पार्ट का आंसर करके दिखाता हूं आपको। देख लेते हैं उसकी स्टेटमेंट में क्या पूछा गया है। 6th पार्ट में हमें पूछा गया है बी और सी, मीन्स बी एंड सी का क्या निकालना है हमें, यूनियन, बी एंड सी का यूनियन। तो बी एंड सी का यूनियन क्या होगा, जब बी और सी को इकट्ठा करोगे, बी में हमारे पास जो कॉमन है वो तो लिखना ही है, लेकिन जो कॉमन नहीं है वो भी लिखने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन कौन से आ जाएंगे, 1 1 आ जाएगा उधर आंसर में, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 पूरी लाइन आ जाएगी। फिर हमारे पास 2 का आएगा इधर से, 2 1 2 2 2 3, फिर 3 की लाइन पूरी आ जाएगी, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। इसी तरह से 4 की एक ही हमारे पास आउटकम है 4 1, और 5 की सारी आउटकम्स आ जाएंगी। मींस बी एंड सी के इकट्ठे कर लेने हैं, और जो कॉमन आ रहा है वो एक ही बार लेंगे। इसी तरह से अब हम बी एंड सी में कॉमन भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। बी एंड सी मतलब कॉमन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया। तो कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं, 1 1 1 2 1 3 एंड 1 4। कौन कौन से आ रहे हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4। यहां तक हो गया। अब आप आगे देखो और कौन से कॉमन है। 2 की लाइन तो नहीं है यहाँ पे बी एंड सी में। 3 की कौन कौन सा कॉमन है, 3 1 3 2 और एक हमारे पास 3 1 और एक 3 2, बस यही आएगा। कौन कौन सा आ जाएगा, 3 1 एंड 3 2। तो यहां तक हमारे पास आउटकम्स दोनों में कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे 4 वाली है, उसमें 4 वाली लाइन नहीं है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे लिए आ गया हमारा 7th पार्ट। अब 8th पार्ट में क्या बोला गया है वो भी करता हूं आपके लिए। 8th पार्ट में बोला है, क्या बोला है 8th पार्ट में, कि हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या करेंगे, ए और बी कॉम्प्लीमेंट में पहले कॉमन देख लेते हैं। ए एंड बी कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन आ रहा है, इतना निकाल लेते हैं। ए हमारे पास ये दिया हुआ है, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये एलिमेंट हमने छोड़ देने हैं। कौन से लेने हैं, फिर हमने ऑड वाले छोड़ देने हैं, तो इवन वाले ही आएंगे। इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में क्या कॉमन आएगा, मैं आपके लिए ऐसे लिख देता हूं। ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब सैंपल स्पेस माइनस बी। पहले ये सॉल्व कर लेंगे और फिर इधर। तो यहां पे जब सैंपल स्पेस में से बी के एलिमेंट माइनस करेंगे तो ए के ही बचेंगे। क्यों, क्योंकि ये ऑड से स्टार्ट है बी वाले और ए वाले इवन से स्टार्ट है। तो यहां पे ए ही बचेगा, और ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करते हैं तो ए ही आता है, हमें पता है। तो फिर भी मैं आपके लिए लिख देता हूं ए इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अब हमें क्या करना है, ए एंड सी कॉम्प्लीमेंट में कॉमन निकालेंगे। सी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो जाएगा कि हमने सैंपल स्पेस में से सी के एलिमेंट माइनस कर देने हैं। क्या करेंगे, हम अपनी सैंपल स्पेस में से सी के एलिमेंट माइनस कर देंगे। जब ये एलिमेंट माइनस कर देंगे, जो हमारे पास सैंपल स्पेस में से बचेंगे उसके साथ ए का हमने एलिमेंट्स कॉमन निकाल देने हैं। क्लियर हो गया होगा आपको। मैं एक बार दोबारा बोल देता हूं। हमने क्या कर देना है, सैंपल स्पेस में ये माइनस कर देने, जैसे 1 1 1 2 1 3 1 4 माइनस कर दिया, क्या बचा 1 5 1 6 बचा। फिर हमने 2 1 2 2 2 3 माइनस किया तो क्या बचा 2 4 2 5 2 6। फिर हमारे पास ये 3 के 2 माइनस हो गए, कौन कौन से बचे 3 3 3 4 3 5 3 6। 4 की लाइन में एक चला गया, बाकी सारे 4 के बच गए, सारे 5 के, सारे 6 के। फिर उसको हमने इसके साथ कॉमन देखना है, क्या वाकई कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। क्लियर हो गया आपको। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो स्टूडेंट्स कंप्लीट हो गया। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, जो हमारे इसी सैंपल स्पेस से रिलेटेड है। तो चलिए देख लेते हैं उसकी स्टेटमेंट भी क्या है इसी से रिलेटेड। हमें बोला गया है 7 क्वेश्चन में, रेफर क्वेश्चन 6 अबव, और हमें ट्रू फॉल्स बताना है। क्या ए एंड बी, फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो क्या ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ए एंड बी में कुछ कॉमन है, बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, इवन से स्टार्ट ऑड से स्टार्ट। तो पहला हमारे लिए क्या हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है।
हमें बोला गया तो ट्रू हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है हमारे लिए। सेकंड पार्ट में क्या बोला है? सेकंड पार्ट में बोला है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो और एग्जॉस्टिव भी हो। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो चेक कर लिया, वो तो है। एग्जॉस्टिव का मतलब दोनों की यूनियन करेंगे, क्या सैंपल स्पेस बनेगी? बिल्कुल बनेगी, क्योंकि ये इवन से स्टार्ट, ये ऑड से स्टार्ट, 18 केसेस इधर 18 केसेस इधर, इकट्ठा करेंगे टोटल हमारे पास 36 केसेस बन जाएंगे। तो ये ट्रू हो गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हो गया एंड एग्जॉस्टिव भी हो गया स्टूडेंट्स। तो थर्ड पार्ट अब करते हैं। इसमें बोला है ए इज इक्वल टू बी डैश, वो तो मैंने लिखाया ही था, ए अपने बी डैश के इक्वल है। क्यों? क्योंकि ये बी के एलिमेंट है। जब सैंपल स्पेस में से बी माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? बी डैश बचेगा, और वो बी डैश क्या है? वो हमारा ए ही है। तो हमारे लिए ये भी ट्रू आ जाएगा, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन 7, ये हमारा 7th है ना, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 6 में बता चुका हुआ हूं कि हमारे पास अगर ए को हम इक्वल करना चाहते हैं वो बी डैश के इक्वल होगा, क्योंकि बी के इक्वल नहीं होगा, बी के एलिमेंट अलग हैं हमारे पास ए से, लेकिन बी डैश के एलिमेंट ए के इक्वल हैं। तो क्या लिखेंगे? ए इज इक्वल टू बी डैश। क्लियर? ये ट्रू हो गया हमारे लिए। अब हम इसी तरह से इसका फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया है? फोर्थ पार्ट में बोला गया है ए एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं, हमें तो पहला ही एलिमेंट कॉमन दिख रहा है, तो क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ, तो फाई के इक्वल नहीं है, तो ये हमारे लिए फॉल्स हो गया। उसने बोला है कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, जबकि ये क्या है? नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ठीक हो गया। अब हम इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। हमें बोल रहा है ए एंड बी डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ए एंड बी डैश आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स ए इंटरसेक्शन बी डैश म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। हमें कह रहा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। देखो ए एंड बी डैश, बी डैश क्या आना था? ए के एलिमेंट ही आने थे, बताया मैंने, ये देखो इधर भी बताया ए एंड बी डैश सेम है, तो इसका मतलब सारे एलिमेंट कॉमन हो गए। कॉमन हो गए तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, जबकि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हुआ, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारा आंसर फॉल्स आएगा स्टूडेंट्स। ठीक हो गया। अब हमारे पास लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में क्या बोला है? सिक्स्थ पार्ट में इधर कर लेते हैं। सिक्स्थ पार्ट क्या बोला गया है कि ए डैश बी डैश सी डैश ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है एंड एग्जॉस्टिव भी है। ए डैश बी डैश एंड सी बोला है, ये हमारे लिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। पहले आप देखो ए डैश एंड बी डैश, इसका ऑपोजिट ए डैश कैसे आएगा? ए डैश मीन्स बी, ए डैश का मतलब क्या था? बी, और बी डैश का मतलब क्या था? बी डैश का मतलब ए था। तो इनमें कुछ कॉमन है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब यही होता है कि इसमें कुछ भी कॉमन ना हो, तो इनमें कुछ कॉमन है। अगर इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन जब हम इनको सी के साथ करेंगे, मान लो ये फाई आ गया, तो फाई तो सब में ही होता है, आपको पता ही है, हर सेट में फाई तो होना ही होना है। अगर इनमें दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है मान लो, तो ठीक है, फाई तो है, ये तो है, पर हमने तीनों का इकट्ठा बताना है। तो फिर जब हम इसको सी के साथ करेंगे तो यहां पे तो फाई है, तो सी में तो ऑटोमेटिकली फाई है ही है। तो इसका मतलब हमारे लिए क्या हो गया? उसने बोला है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब यहां पे एलिमेंट फाई इसमें भी है, तो कॉमन तो है हमारे पास, तो इसका मतलब नॉट इक्वल टू फाई, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो क्या एग्जॉस्टिव है? एग्जॉस्टिव का मतलब क्या सैंपल स्पेस वापस बन रही है? बिल्कुल भी नहीं बन रही, हमारी सैंपल स्पेस बिल्कुल भी नहीं बन रही है। ठीक हो गया। हमने जब इकट्ठा करना है, किस किस को इकट्ठा करना है? ए डैश बी डैश एंड सी को जब हम इकट्ठा करेंगे तो हमारे लिए वो एग्जॉस्टिव, जब देखो ना एक हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो गई है, अगर मान लो एग्जॉस्टिव होता भी है, अगर मैं मान दू आपको बता दूं कि हाँ ये एग्जॉस्टिव तो है, मींस इन तीनों की यूनियन करें, किस किस की? ए की, बी की और सी डैश की, ठीक है, सी की, अगर इनको हम यूनियन भी कर दें, सैंपल स्पेस बन गई, मान ली आपकी बात कि एग्जॉस्टिव है, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है? बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए, तो दोनों पॉइंट इकट्ठे हैं। हमें क्वेश्चन में 6th पार्ट में बोला गया है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव है? बिल्कुल है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। तो हमारे लिए इसका आंसर भी क्या आएगा? फॉल्स आएगा, चाहे वो एग्जॉस्टिव है। ठीक, तो इस तरह से ये हमने अपना इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर
सेवंथ भी कर लिया है, जो कि आपको समझ आ गया होगा, काफी ज्यादा इजी है। सिर्फ 2 ही कंसेप्ट लग रहे हैं, कौन कौन से? एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एक एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, इसके साथ ये हमारा वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बहुत सारी नई नई चीजें सीखेंगे। तब तक आपके लिए गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।